कभी जो है 10-15 साल पहले सिर्फ प्याज का रेट बढ़ा था बस, और अभी डेट में है कि हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़ रहा है कि इंसान जो है, गरीब इंसान दबता ही जा रहा है इसमें मैडम कोई नहीं कुछ कर पाएगा। सरकार अपने मन मर्जी का करती है। पेट्रोल की जाए 50 रुपये, सीएनजी थी अब 75 रुपये हो गई है। किराया वही मिलता है जो मिलता था पहले वही। अगर और फिर बढ़ता है गैस का रेट तो हड़ताल करनी पड़ेगी, मजबूरी है। नमस्कार, मैं हूं दीपाली त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों की ज़रूरतें हैं। इस तरह पे इतनी महंगाई जो बढ़ रही है उस पर किस तरह से लोग महंगाई के चपेट में आ रहे हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह। तो वीरेंद्र सिंह जी, ये महंगाई बढ़ रही है, इतनी दिन पे दिन महंगाई जो इतनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? कहना क्या है, कंट्रोल की जाए 50 रुपये, सीएनजी थी अब 75 रुपये हो गई है। किराया वही मिलता है जो मिलता था पहले वही। दिल्ली में आज मतलब कि कुछ ड्राइवर उबर कैब वालों ने स्ट्राइक कर दी है महंगाई को लेकर, तो उस पर आप लोगों का क्या मतलब कहना है कि ये स्ट्राइक करना सही था या फिर नहीं? सही तो है, सही है, ये तो बात सही है। हम क्या करें बताओ, 75 रुपये सीएनजी हो गई है और किराया सवारी बढ़ा के देती नहीं, लड़ाई करने लगती है, इसलिए स्ट्राइक करेंगे और करेंगे। और फिर तो इस पर आपका गवर्नमेंट से क्या कहना है? कहना है या तो किराया बढ़ाया जाए हमारा, नहीं तो सीएनजी का थोड़े कम किए जाए दाम। हमारा नाम हो गया मोहम्मद नजर आलम। तो ये जो दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? कहना क्या है कि पहले जो है गाड़ी सीएनजी हम लोग सोचते थे कि भाई सस्ती है, इसकी वजह से यानी सीएनजी गाड़ी पे हम लोग पकड़ कर रहे थे, और अभी पता चला सीएनजी महंगी हो गई। अब इतनी महंगी हो गई कि हम पता चला भाड़ा इतना मिल नहीं रहा है, और पता चला है सीएनजी इतनी महंगी है कि पता चला कुछ यानी फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। और जो ये सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं और ये जो इतनी बहुत ज़्यादा मतलब महंगाई हो रही है, आज से पहले इतनी महंगाई कभी हुई थी? इससे पहले इतनी तो नहीं हुई थी, बस ये है कभी जो है 10-15 साल पहले सिर्फ प्याज का रेट बढ़ा था बस, और अभी डेट में है कि हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़ रहा है कि इंसान जो है, गरीब इंसान दबता ही जा रहा है उसमें। इलेक्शन के टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन के बाद इतनी महंगाई बढ़ने लग गई? इलेक्शन के टाइम क्या है, उस समय इन नेताओं को क्या है, वोट लेना होता है, इसलिए पता है उन्हें कि अभी और जो महंगा बढ़ाएंगे तो हमें वोट मिलना नहीं है, इसलिए वो किसी तरह से सोचते हैं कि भाई अभी किस तरह वोट ले ले, उसके बाद फिर बाद में अपनी चलाएंगे, फिर तो वही चला रहे हैं लोग अभी। तो इस पर आपका सरकार से क्या कहना है? सरकार से कहना यही है कि भाई गरीबों के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, और हो सके जितना यानी गरीबों के लिए कर सके वो करे, और महंगाई पे थोड़ा यानी कंट्रोल किया जाए। दिल्ली में जो ये उबर वाले जो ड्राइवर्स हैं, ये रिक्शे वाले जो हैं, ये सब स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो क्या इनकी मतलब सरकार सुनेंगे या फिर मतलब ये सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं, और सुने कैसे नहीं, जब हमारे में एकता ही नहीं है। अभी दिक्कत ये हो रही है, हमें एकता ही हो जाए तो सरकार कैसे नहीं सुनेगी, बिल्कुल सुननी पड़ेगी उन्हें। तो ये मतलब कि रिक्शे से आपका दिन भर का भाड़ा निकल जाता है, खर्च निकल जाता है घर का? अभी की डेट में तो नहीं निकल पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी पहले निकल जाया करता था, वही 400-500 रुपये बन जाते थे तो उससे गुजारा हो जाता है, लेकिन अभी तो ये हो गया कि 300 से 350 रुपये निकालना मुश्किल हो रहा है अभी। अब 300 रुपये में और जो रेंट पे रह करके भी बच्चे को पालना, आप समझ सकते हैं कितना भारी पड़ सकता है। रोज़ाना महंगाई बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई रोज़ाना बढ़ती चली जा रही है। लोगों की आम ज़रूरतें हैं, ड्यूटी जाना है, मार्केट जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, तो महंगाई है तो ट्रैवल तो आदमी करेगा ही करेगा। और जब ट्रैवल करेगा तो सीएनजी इतनी महंगी हो रही है कि जो सिलेंडर हम 250 में फुल कराते थे वो अब 350 में हो रहा है, 400 में हो रहा है। तो सारा दिन का एवरेज लगाया जाए तो 700 रुपये गैस बैठती है, और किराया वही है। अगर किराया बढ़ेगा नहीं तो बताओ हम लोगों का क्या होगा? हम लोग ऑटो वाले हैं तो हमारा घर कैसे चलेगा? किराया बढ़ेगा तो हमारी आमदनी होगी, कोई हमें 2-4-500 बचेगा, तभी तो आज की महंगाई में अपना घर चला पाएंगे। जितना आप सीएनजी या पेट्रोल में दाम लगाते हैं, क्या उतना खर्च आपका दिन भर का निकल जाता है? नहीं निकलता है मैडम, बचता ही नहीं। 200 रुपये 250 रुपये बचता है, उसमें से रूम का किराया है, बच्चों की पढ़ाई है, दूध है, सब्जी है, खर्चा है, और कपड़े लगते हैं, साबुन तेल है, ये सब कहाँ से आएगा? हम लोग बहुत परेशान हैं। जो छोटे वाले ऑटो है उन्होंने तो अपना किराया बढ़ा दिया है, हाँ। लेकिन आप लोगों ने क्यों नहीं बढ़ाया? अगर हम किराया बढ़ाएंगे, हड़ताल करते हैं, तो पब्लिक को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होगी, फिर प्रशासन भी हो सकता है हम पे सख्त कार्रवाई करे। इसी चीज़ पे तो दिल्ली में आज क्या कहते हैं, रिक्शे वाले ने या उबर वाले ड्राइवर वालों ने हड़ताल कर दी है, तो इस पर तो मतलब आपका क्या कहना है? हड़ताल की है, अच्छा है, हड़ताल होना चाहिए,
क्योंकि जब तक किराया बढ़ेगा नहीं तब तक गरीब आदमी का पेट भरण पोषण कैसे होगा बताइए आप। ठीक है, और हड़ताल से अगर थोड़ा ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 रुपये प्रति स्टैंड में अगर बढ़ता है, 5-10 रुपये बढ़ता है किराया, तो ज़्यादा ये भारी भी नहीं है, हर आदमी एडजस्ट कर सकता है और उससे हम लोगों का भी गुजारा चल जाएगा। जो CNG बढ़ी है उसका दाम जो तो बराबर हो जाएगा हमारा, तो हमें भी 2-4-500 बचेंगे तो हमारा घर भी बड़े तरीके से चल सकता है, हम कमा खा सकते हैं आराम से। अगर किराया नहीं बढ़ेगा, इसी प्रकार अगर महंगाई बढ़ती गई तो ये गरीब आदमी और गरीब होता चला जाएगा। हम लोगों का रोज़गार ठप हो रहा है, हम लोग कमा नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, काम भी उतना भी नहीं है मार्केट में कि जिससे हमारा जो गुजारा हो सके। काम भी सारा डाउन चल रहा है, पिटा हुआ काम चल रहा है, कोई काम धंधा नहीं है इस समय। इलेक्शन के टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन इलेक्शन के बाद ही इतनी महंगाई क्यों बढ़ी? इलेक्शन के बाद क्या है कि नेताओं को जो जैसा है कि इलेक्शन का टाइम चलता है तो हर पार्टी ये सोचती है कि अगर वोट लेना है हमें तो महंगाई अगर हम बढ़ाएंगे तो उससे पब्लिक नाराज़ होगी या हमारा सपोर्ट करना बंद कर देगी, हमारा सपोर्ट नहीं करेगी, इसलिए हमारे वोट मत में जो है तो कमी आएगी, सरकार नहीं बनेगी हमारी। तो इसके चक्कर से महंगाई को वहीं पर ठप करते हैं, थोड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो पूरा वसूली करते हैं ना तो एकदम वसूली कर लेते हैं, बढ़ा के पूरा जो लॉस उनका चुनाव में होता है वो चुनाव के बाद पूरा वसूल कर लेते हैं अपना लॉस महंगाई बढ़ा के। यही कारण चल रहा है इस समय। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं इस पर? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट चल रही है इस समय, इससे हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा महंगाई दर जितना हो सके उतना एडजस्ट करें और कम करें थोड़ा सा, ताकि हर व्यक्ति अपना रोज़गार, अपना भरण पोषण, बाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ सहूलियत से करवा सके, कर सके। और नारा ये देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महंगाई कम करेंगे, सब ये नारा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर ध्यान देंगे ज़्यादा जो फील्ड पर काम है, ज़मीनी स्तर पर काम, अगर महंगाई कम की जाएगी तो उससे जो तो फ़ायदा सभी लोगों को पहुँचेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो मतलब गैस सिलेंडर जैसे महंगे आ रहे हैं वो आगे से ही मतलब इतने महंगे आ रहे हैं कि इस पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? महंगे क्या, ये एक बात और भी है कि जो महंगाई चल रही है, रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, इससे वहाँ से जो सप्लाई है बंद है, आयात निर्यात सारे देशों के आना जाना बंद है। जब बंद है तो महंगाई बढ़ना तो ये लाजमी है। खैर ये बात तो सही है कि महंगाई बढ़ रही तो जानकर नहीं बढ़ रही, लेकिन फिर भी अगर कंट्रोवर्सी करनी चाहिए सरकार को, इस पर कंट्रोल लगाना चाहिए कि थोड़ा मान लो जो बढ़ रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल करके बढ़े, जो धीरे धीरे अगर करके, इकट्ठा नहीं बढ़ना चाहिए। इकट्ठा बढ़ने में तो सब पे मार पड़ जाएगी, आदमी दब जाएगा। जो इकट्ठा बढ़ रही वही गलत है, बढ़े लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। 6 महीने साल भर में अगर 1-2 रुपये बढ़ता है तो उससे काम आदमी एडजस्ट कर लेता है उसको, क्योंकि उसका जो बचत का होता है ना पैसा, वो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलता है। अब ऐसे एकदम बढ़ा दोगे तो एकदम में बचत नहीं हो पाती ना मैडम। वो जो जेब वाला है ना, जेब पर सीधे लोड पड़ता है सीधे। अब क्या है कि इस महीने में होली के बाद से 1.5 महीने में बढ़ा है तो सीधे 100 रुपये बढ़ रहा है। 100 रुपये डेली के हिसाब से बढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा बताओ। अगर यही 5 रुपये 6 महीने में बढ़ जाता तो वो कंट्रोल हो जाता। अब एक ही महीने में 100-150 रुपये बढ़ गया। एक बार CNG भराने में 150 का लोचा होता है, ठीक है, तो वो गलत है ना। आज दिल्ली में स्ट्राइक हुआ है, मतलब उबर वालों ने और रिक्शा वालों ने मिलकर जो स्ट्राइक किया है महंगाई के ऊपर, क्या वो स्ट्राइक करना सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि गैस का रेट बहुत ही महंगा हो गया है, इसलिए हम लोगों के बचा नहीं रहा है। समझ गए, 10 रुपये सवारी है, 62 से लेकर खोड़ा तक 10 रुपये देता है, कम से कम 6-7 किलोमीटर है। रियली में 15 रुपये होना चाहिए मैम, समझ गए। अगर हम किराया बढ़ाते हैं तो देगा नहीं फिर ऐसे, क्योंकि अगर CNG का रेट कम होना चाहिए या किराया बढ़े तो फिर उसकी सैलरी भी भरनी चाहिए। जितना आप CNG में खर्च करते हैं क्या उतना आपका भाड़ा निकल जाता है दिन भर का? मैम अब पहले तो निकल जाता था, अब बिल्कुल अब बचता नहीं है, अब नहीं निकल पा रहा। कम से कम 500 रुपये की CNG फूकता हूँ, 1000 रुपये 1500-1200 काम होता है, उसमें 500 रुपये मालिक को भी देना पड़ता है, 200-300 रुपये बचते हैं, उसमें क्या कर पाएंगे। घर में भी खर्चे हैं, साग सब्जी बहुत सारी बातें हैं, तो इसमें क्या पढ़ाई लिखाई बच्चे के कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं। इलेक्शन के टाइम के मतलब इलेक्शन होने के पहले महंगाई इतनी नहीं थी, और ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन के बाद इतनी महंगाई बढ़ गई? अब क्या बता सकते हैं मैडम, इलेक्शन के पहले तो सही था और इलेक्शन के बाद बिल्कुल ही 2 रुपये 4 रुपये करके बढ़ाता चला गया। अभी तक रुका हुआ 2-3 दिन से बता रहे हैं कि कम से कम 100 पे जाएगा। तो ये दिन प्रतिदिन इतनी महंगाई किस लिए बढ़ रही है? अब इस चीज़ को हम कैसे बता सकते हैं, सरकार इस चीज़ को कर सकती है ना। अब हम
हमें जानकारी नहीं है कि हम क्यों बढ़ा रहे नहीं बढ़ा रहे, इस चीज़ को सरकार ये करेंगे ना। इसमें तो 10-10 रुपये का हिसाब किताब है। किराया कहाँ बढ़ रहा, कहाँ है, गैस बढ़ रहा है। सरकार को जब यदि सस्ता कर देता है तो सरकार वाहवाही लूटता कि हमने सस्ता कर दिया, किसी भी कारण से, आगे से हो या विदेश से, जो भी सस्ता होता है वो कहता हमने सस्ता कर दिया। यदि महंगा हुआ है तो ये भी जिम्मेवारी तो सरकार की है कि महंगा हुआ है, तो इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए कि महंगा हुआ है तो इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। तो आप सरकार से एग्जैक्टली महंगाई को लेकर कहना क्या चाहते हैं? हम तो ये कहते हैं कि कम करे, सब कुछ कम करे सरकार किसी तरह से। जो भी सरकार के साथ सलाहकार हैं वो भी जो भी सुरक्षा बैठ के अपना कम करे महंगाई। गरीब के ऊपर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। इसमें मैडम कोई नहीं कुछ कर पाएगा, सरकार अपने मन मर्जी का करती है। तो आप सरकार से चाहते क्या हैं महंगाई को लेकर? सरकार से चाहते हैं कि हमें महंगाई डाउन करे या हमारे रेट बढ़ाए। भाई जभी तो हम मेकअप कर पाएंगे खर्चे को। तो आपका दिन का मतलब खर्च नहीं निकल पाता पूरी तरह से, जिस तरह से आप खर्च करते हैं पेट्रोल और डीजल पर? नहीं निकल पाता, खर्चे इतने हैं, इतनी कमाई कहाँ है। हम लोगों को मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ेगी, जैसी दिल्ली में हो रही है। मजबूरी में करनी पड़ेगी, जैसी दिल्ली में हो रही है यहाँ भी करेंगे। ऐसे तो काम चलेगा नहीं बगैर हड़ताल करे, हड़ताल तो करनी पड़ेगी। अभी देखता हूँ 2-4 दिन अगर और फिर बढ़ता है गैस का रेट तो हड़ताल करनी पड़ेगी, मजबूरी है। कुछ लोगों ने यहाँ पे किराए के कमरे बना रखे हैं अवैध मकानों में, उनके कागज तक नहीं है इन लोगों पे। वो क्यों नहीं तोड़वाए जा रहे, उनकी जांच क्यों नहीं बैठाई जा रही? ये चीज़ आप बताइए। कई लाख रुपये महीने किराए खा रहे हैं। ये चीज़ सही है। और थाने के हिस्ट्री से बदमाश जिनका मकान बना हुआ है, क्यों नहीं उनको तोड़वाई जा रही? उन लोगों से लोगों की ज़िंदगी को खतरा है, दूसरे की संपत्ति को हड़पने के चक्कर में लग रहे हैं वो लोग। उनके मकान क्यों नहीं तोड़वाए जा रहे, क्यों नहीं इन पर जाँच बैठ रही है? ये नवाजा काम है, उसमें पीजी बना रखी उन लोगों ने और उसकी नोएडा ज़मीन का मुआवजा उठा रखा है, फिर उस पर अधिग्रहण कर रखा उस ज़मीन पे, उस पर कमरे बना के पीजी बना के उसका किराया खा रहे 1 लाख रुपये महीने। वो मकान क्यों नहीं तोड़े जा रही? 9 अट्ठाजी को क्यों नहीं ऑर्डर दिया जा रहा? किसी गरीब आदमी पास खाने के लिए नहीं है और इन लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और मकान बना रहे हैं, उनकी संपत्तियों की जाँच क्यों नहीं हो रही कि इस मकान बनाने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं इन लोगों के पास? वाजिदपुर, अरे वाजिदपुर गाँव, हजरतपुर, इनकी जाँच क्यों नहीं बैठ रही? तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं इस पर? मैं कहना चाह रहा हूँ इन लोगों के टूटने चाहिए और इन्हें देखना चाहिए जो गुंडे और बदमाश है, थाने के स्थित बदमाश है, उनको दोबारा भेजना चाहिए थाने के लिए। जो बोल रहे हैं भी तो जिन्होंने मकान लिया उन्होंने भी तो मतलब भरोसा करके लिया होगा ना मकान नहीं लिया। भरोसा नहीं है, ये जबरदस्ती कब्जा में मकान है, पहले बनाए हुए दमंगी में बनाए हुए हैं, जिसके डर से कोई बोल नहीं ना, वो क्यों नहीं टूट रहे? अगर कोई बोलेगा तो मार दिया जाएगा, क्या होगा? तो इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इससे महंगाई का क्या लेना देना है? महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने दो। सब दुनिया खाना कमाना है, अपना हाथ पैर दिए कमाने के लिए। जो नहीं कमाएगा वो भूखा मरेगा, कमाएगा तो खाएंगे। तो ये जो रिक्शे वाले या ऑटो वाले ये भी तो कमा के मतलब रोज सीएनजी का पेट्रोल का दाम भरते हैं, तो उनसे उनका इतना खर्च नहीं निकल पाता। इस पर क्या? ये तो इन लोगों को तो कमाई हो रही होगी, कमाई होती है, सबको कमाई होती है, थोड़ा बहुत अंदर पड़ता। अब 350 में हो रहा है, 150 रुपये हमें माइनस में जा रही है, कहाँ से आएंगे? पहले 200 रुपये में फुल हो रहा था, अब 150 रुपये फालतू रह गए। इसका पैसा कहाँ से आएगा? अब ये पैसा कहाँ से आएगा? 150 रुपये जो हमारे माइनस में जा रहे हैं, ये कैसे कहाँ से आएंगे अगर हम रेट नहीं बढ़ाएंगे? रेट तो हम तब बढ़ाएंगे जब लोगों की सैलरी बढ़े। लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। 3 लाख का टेम्पो 6 लाख रुपए में मिल रहा है। 3 लाख का टेम्पो 6 लाख रुपए में मिल रहा है। बताओ कहाँ से करेगा आदमी, कहाँ से लाए? सीएनजी पे रोज पैसे बढ़ रहे हैं। अब 1.5 लाख रुपए जमा कर दिया, 3.5 लाख रुपए की गाड़ी है, 6,40,000 रुपये। कहाँ बढ़ाया? कुछ भी किराया नहीं बढ़ाया। लड़ाई करते हैं, सिर्फ बोलते क्या फ़ायदा? 5 रुपये के पीछे हम भी लड़ें, क्या फ़ायदा? हमारा रोज़ का काम है, उनका भी रोज़ का काम है। अगर ड्यूटी वालों का पैसा नहीं बढ़ रहा, वो बेचारा मजदूर आदमी कहाँ से बढ़ा कर किराया देगा? ये तो थी आम जनता की प्रॉब्लम कि महंगाई उनको किस तरह से मार रही है। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें नज़र टुडे पे।